वेलकम बैक, माय नेम इज अखिलेश। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। अब सबको पता है भारत की स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। हम बहुत ही बुरी सिचुएशन में हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि हम भारत को बचाएं और हम छोटा सा योगदान दे सकते हैं भारत को बचाने में कि हम मास्क का प्रयोग करें प्रॉपर तरीके से, सैनिटाइज़र साथ में रखें, उसका यूज करें और हो सके तो कम से कम घर से बाहर निकलें। और इस समय घर में भी अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज दिवस के बारे में। अभी रिसेंटली आप सबको पता है 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया गया। पंचायती राज दिवस के बारे में पहले मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, फिर पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा वर्तमान में मिला हुआ है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कितनी जो है मेहनत करनी पड़ी है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने में, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पंचायती राज दिवस के बारे में तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों 24 अप्रैल ही क्यों डेट है वो हम आगे आपको बताएंगे। एक आध अगर पॉइंट और हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया। एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया था। कब? 27 मई 2004 को। भारत में हर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। अब ये राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो मनाया जाता है वो स्थानीय प्रशासन में पंचायतों का क्या महत्व है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार अगर इस दिवस की हम बात करें तो 2010 में दिवस मनाया गया था। ठीक है, 2010 में पहली बार मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब इस पंचायती राज दिवस के दिन कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ये पुरस्कार उन पंचायतों को दिए जाते हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया होता है। ठीक है, कुछ ऐसी पंचायतें हैं पूरे देश में जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। उन पंचायतों को जो है कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जिनमें अगर हम देखें, पहला पुरस्कार आप देख रहे हैं यहाँ पर, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी दिया जाता है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया जाता है और साथ ही साथ बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अलावा और भी कई पुरस्कार हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पंचायतों के बारे में थोड़ी सी। देखिए, कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबको पता है कि महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। उनका मानना ये था कि भारत में जो विकास की जो दिशा है वो उच्च से निम्न की ओर ना होकर निम्न से उच्च की ओर हो, अर्थात विकास गांव से शुरू होकर जो है वो ऊपर तक पहुंचना चाहिए। और इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। गांधी जी के जो सपने थे, गांधी जी का जो सपना था, उसी को साकार करने के लिए संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 40। संविधान में एक आर्टिकल है, आप सबको पता है, ये आर्टिकल आपका है 40। अब ये 40 जो आर्टिकल है इसमें कहा गया पंचायतों के गठन की बात कही गई आर्टिकल 40 में। अब आप सबको पता है कि समस्या यहाँ पर आ गई कि जो आर्टिकल 40 है, अब जब इसने कहा है पंचायतों के गठन की बात कही है तो फिर पंचायतों का गठन जो है वो संविधान जब लागू हुआ था उसके बाद से ही लगातार क्यों नहीं होता चला गया? क्यों इतना लंबा समय हमको जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने में लगा? तो उसके पीछे की वजह यह है कि आर्टिकल 40 आपका आता है डीपीएसपी में। डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में अगर हम कहें राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। अभी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो आप देख रहे हैं ये संविधान के भाग 4 का पार्ट है। अब भाग 4 जो है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि भाग 4 में जो अधिकार यहाँ के नागरिकों को प्रदत्त किए गए हैं, दिए गए हैं, उन अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फोर्सफुली लागू नहीं करवाया जा सकता है। या ऐसे हम कहें भाग 4 या फिर हम कहें डीपीएसपी में ये व्यवस्था की गई है कि इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। डीपीएसपी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनमें जो भी अधिकार, जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको सुप्रीम कोर्ट फोर्सफुली लागू नहीं करवा सकता है। भले ही इनमें जो बातें कही गई हैं वो आपको नहीं मिल रही हैं, जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो नहीं मिल रहे हैं।
तो बस यहीं पर समस्या आपकी बनी रही और इस कारण जो है वो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने में काफ़ी लंबा समय लग गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलकर क्या क्या प्रावधान किए गए। अब देखिए, अगर हम बात करें तो पंचायतों के गठन को लेकर काफ़ी प्रयास किए गए भारत में। पंचायतों के गठन को लेकर जो प्रयास किए गए हैं उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए क्या हुआ कि पंचायतों के गठन को लेकर कई सारी समितियाँ बनी। जैसे पहली समिति बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में बनी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी। जीबी के राव समिति 1985 में बनी और LM सिंघवी समिति 1986 में बनी। ये कुछ समितियां बनी जिन्होंने समय समय पर पंचायत के स्तर, पंचायत के अधिकार, पंचायत को लेकर तमाम सारे सुझाव, तमाम सारी सिफारिशें जो हैं वो केंद्र सरकार को इनके द्वारा की गई। ठीक, इन्हीं में से एक समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। इसी की सिफारिश पर पहली बार पंचायतों का गठन किया गया और ये गठन कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो राजस्थान के एक जिला नागौर में पंचायतों का उद्घाटन किया गया, पंचायत का उद्घाटन किया गया या पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया और बाद में इस पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा कि उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ पर हुई है? तो आपको उत्तर आंध्र प्रदेश लगाना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो पंचायत व्यवस्था हमारे यहाँ, पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो गई अगर हम देखें तो 1959 से। लेकिन जैसा आप सबको पता है कि इसमें जो प्रावधान है वो कहीं पर भी अभी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। तो ऐसे में राज्यों के विवेक पर था कि वो अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहते थे या नहीं चाहते थे। ऐसे में अधिकतर राज्य जो है अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते थे। इसीलिए समय समय पर तमाम सारी समितियों ने जो है वो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिशें या फिर सलाह दी है। ठीक, आगे चलकर क्या हुआ उस पर थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें, आगे चलकर हम बात करें तो एक ऐसा समय आया कि संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई और संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक आया और इस संविधान संशोधन विधेयक का नाम था 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। अब 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक आया जो कि 24 अप्रैल 1993 को अप्लाई हुआ। 24 अप्रैल 1993 से ही पंचायतों को क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा मिल गया। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को ही हमने चुना किस रूप में? पंचायती राज दिवस मनाने के रूप में। ठीक है, तो 24 अप्रैल क्यों हमने चुना है वो आपको पता चल गया। अभी जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि 1993 में अप्लाई हुआ है, इसके द्वारा क्या किया गया? संविधान में एक भाग 9 जोड़ा गया और इसके साथ साथ जो है वो संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। संविधान में एक भाग जोड़ा गया 9 और इसके साथ साथ 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और इन्हीं में क्या किया गया? पंचायतों से संबंधित 29 विषयों को शामिल किया गया। कितने विषय? 29 विषयों को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए, और इसी में क्या हुआ कि आर्टिकल, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, आर्टिकल आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब आर्टिकल का प्रावधान अगर हम बात करें, आर्टिकल से अगर प्रश्न आता है कि पंचायतों को या पंचायती व्यवस्था जो है संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है, तो आर्टिकल 243 में प्रावधान किया गया है, जिसमें अगर हम देखें तो 243A से लेकर 243 ओ तक आपको जो है पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के 3 स्तर हैं, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सबसे छोटा जो स्तर है ग्राम पंचायत का है, उससे बड़ा ब्लॉक या खंड पंचायत का, सबसे जो बड़ा स्तर है वो आपका जिला पंचायत का है। ठीक है, तो अब हम आपको पंचायतों के संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान बताएंगे, यानी आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक जो बताएंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। उसमें किस प्रकार से आपको बताएंगे कि पंचायतों का स्ट्रक्चर जो है कैसा होगा, कितने स्तरीय होगी, ये राज्य पर निर्भर करेगा। रिजर्वेशन बताएंगे आपको,
पंचायतों के अधिकार बताएंगे, शक्तियाँ क्या हैं उनकी, साथ ही साथ उनका चुनाव कैसे होता है, तमाम सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और प्लीज़ स्टे होम, सेफ रहें और दूसरों को सेफ रखें और भारत को बचाने में अपना योगदान दें। थैंक यू वेरी मच।